सूडान में कौन किसकी नस्ल कुशी कर रहा है, सूडान पर इस वक्त किसका कब्जा है, कौन जीत और कौन हार रहा है, सोने के पहाड़ों पर बारूद का कब्जा कैसे हुआ, मेरे साथ रहिएगा, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सूडान जल रहा है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक हकीकत है। दो ताकतें आमने सामने हैं, सूडानी फौज SAF सरबराह जनरल अल-फताह अल-बुरहान और नीम फौजी तंजीम RSF सरबराह मोहम्मद हमदान दकलू, जिसे दुनिया हमीदीती के नाम से भी जानती है। 2019 में जब सदर उमर अल-बशीर की हुकूमत अवामी एहतजाज के बाद खत्म हुई, ये दोनों ग्रोह आर्जी तौर पर इत्तेहादी बन गए, लेकिन इख्तदार की कुर्सी हमेशा एक होती है। दोस्तों, फौज चाहती थी कि RSF उसमें जम हो जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। RSF अपनी खुद मुख्तारी को खोना नहीं चाहती थी और फिर अप्रैल 2023 में इख्तलाफ बारूद बन गया। जंग शुरू हुई। ये सिर्फ खाना जंगी नहीं थी, ये इख्तदार की जंग थी। जमहूरियत पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 2019 के बाद बनने वाली उबूरी हुकूमत 2021 में एक और फौजी बगावत का शिकार हो गई। मुल्क एक बार फिर बंदूकों के रहमो करम पर आ गया। दारफोर, वो खित्ता जो माजी में भी नस्ल कुशी का मैदान बन चुका था, अब एक बार फिर खून में नहा रहा है। RSF पर इल्जाम है कि वो गैर अरब अफ्रीकी कबाइल, खास तौर पर मासरत कबीले के खिलाफ मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है। देहात जला दिए गए, औरतों को अगवा किया गया, बच्चों को कत्ल या लापता कर दिया जाता है। अक़वामी मुत्तहिदा ने इसे इंसानी अलमिया करार दिया है। अदाद शुमार इंतहाई खौफनाक हैं। हलाकतें 40,000 से ज़ायद हैं। बेघर अफराद 8 से 11 मिलियन जो अंदरूने मुल्क हैं और पनाह गुज़रनों की तादाद 3 से 4 मिलियन है और उनकी रिहाइश पड़ोसी ममालिक में है। कुल मुतासरा अफराद 20 मिलियन से भी ज्यादा हैं। हमने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, खानदान, उम्मीद। ये एक आम सूडानी शहरी की फरियाद है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। GDP में 30 से 40% तक कमी आ चुकी है। सूडान का सोना, तेल, ज़राअत सब जंग का ईंधन बन गए हैं। RSF ने सोने की कानों पर कब्जा कर रखा है, जबकि फौज ने तेल के ज़खायर पर कंट्रोल संभाल रखा है। हर फरीक अपनी मईशत को ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये कारोबार है। इलाकाई ताकतें भी इस जंग का हिस्सा बन चुकी हैं। मिस्र सूडानी अफवाज के साथ खड़ा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE पर इल्ज़ाम है कि वो RSF को असलहा और माली मदद फराहम कर रहा है। यूं ये सिर्फ सूडान की जंग नहीं है, ये एक इलाकाई प्रॉक्सी वार बन चुकी है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। सड़कें, पुल, बिजली, पानी सब मलबे का ढेर है। इस वक्त अस्पतालों पर हमले हुए, तिब्बी अमला तो मुल्क छोड़कर ही जा चुका है। WHO के मुताबिक ज्यादातर अस्पताल बंद या नाकारा हैं। यूनिसेफ कहता है कि 17 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक पूरी नस्ल खंडरात पर पड़ रही है। खुराक का बहरान बढ़ चुका है। FAO ने खबरदार किया है कि फसलें तबाह हो चुकी हैं और जो कहत है वो सर पर आन पहुंचा है। कई इलाकों में भूख, बीमारी, मौत रोजमर्रा बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 20 मिलियन से ज़ायद अफराद को फौरी इंसानी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आलमी फंडिंग नाकाफ़ी है। मदद सुस्त और ज़मीनी रास्ते भी बंद हैं। आलमी बैंक के अंदाजे के मुताबिक इस जंग ने सूडान को $100 अरब तक का नुकसान पहुंचाया है। एक मुकम्मल तबाहशुदा रियासत जिसकी बहाली दहाइयों का काम है। आज सूडान ताकत और जंग का मैदान बन चुका है। फौज कुछ शहरों पर काबिज है तो RSF ने दारफोर और बस्ती इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। किसी के पास मुकम्मल जीत नहीं है, लेकिन दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। दुनिया खामोश है, जबकि सूडान के लोग चीख रहे हैं, हमें जंग नहीं चाहिए, हम जिंदगी चाहते हैं।